नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं सुंदरचंद ठाकुर की पुस्तक खुद से जीत इसके साथ उपस्थित हूं। सुंदरचंद ठाकुर भारतीय पत्रकारिता जगत का एक जाना पहचाना नाम है। मुंबई में रहते हैं। 5 साल सेना में अफसर थे। उसके बाद उन्होंने साहित्य जगत और पत्रकारिता जगत में भी प्रवेश किया। कविताएं भी लिखते रहे, कहानी भी लिखते रहे, उपन्यास भी लिखते रहे, अनुवाद भी करते रहे। किसी रंग की छाया, एक दुनिया है असंख्य, ये 2 उनके कविता संकलन आ चुके हैं। डिम्पल वाली लड़की और बौद्धिक प्रेमी, ये कहानी संकलन आ चुका है। पत्थर पर दूब एक उपन्यास आ चुका है। एक अजब दास्ता भी आ चुका है। भारत भूषण अग्रवाल और दूसरे पुरस्कारों से सम्मानित हैं। उनकी यह कृति जो है वह उनके मैराथन से यानी दौड़ से उनके प्रेम पर आधारित है। दक्षिण अफ्रीका में 90 किलोमीटर की विश्वविख्यात कॉमरेड मैराथन में उन्होंने भाग लिया था और वह यह यात्रा करने वाले, इस मैराथन में शामिल होने वाले पहले भारतीय लेखक थे। और उन्होंने उस रोमांचक दौर को इस पुस्तक में दर्ज किया। इस पुस्तक में उन्होंने ये भी बताया है कि जो व्यक्ति भारतीय सेना में था और उसके बाद वो पत्रकारिता जगत में आया और लिखने पढ़ने से जुड़ा था, मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मैं अपने दौड़ के अनुभवों को भी किताब के रूप में दर्ज करूँगा। मैराथन उन्होंने कब शुरू की, उन्होंने ये भी लिखा है कि 35 से 40 साल की उम्र तक आदमी सोचता है कि मैं बहुत समझदार लोग होते हैं और जो स्वास्थ्य के प्रति बहुत सतर्क होते हैं, उनको लगता है कि अब 35 साल की उम्र हो गई, चलो मैं दौड़ना शुरू करता हूँ। कुछ लोग 40 साल की उम्र तक भी नहीं समझते और 40 साल के बाद शुरू करते हैं, और कुछ लोग इसके बाद भी नहीं समझते। लेखक का कहना है जो इसके बाद भी नहीं समझते वो निबट जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। जीवन, मृत्यु और स्वास्थ्य, आपको व्यायाम केवल आपके शरीर को स्वस्थ रख सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है मन और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए भी दूसरी चीज़ें हैं। बहरहाल लेखक का संदेश यही है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, और उस ध्यान में इन्होंने भी दौड़ना शुरू किया। तो किस तरह से मैराथन में पहली बार शामिल हुए और 11 किलोमीटर चलने के बाद क्या हुआ, किस तरह से मुंबई मैराथन हुआ जब पूरा, तो उसमें आधे रास्ते पहुंचने के बाद इन्होंने अपनी पत्नी को देखा जो दर्शकों के बीच भी इनको ढूंढकर इनका उत्साह बढ़ाने के लिए मौजूद थी। और इस तरह से इनकी जो मुंबई मैराथन से यात्रा शुरू हुई, किस तरह हाफ मैराथन पूरी मैराथन में बदल गई और दौड़ को भी अपने लेखन का विषय बनाया जा सकता है। और उस विषय को न केवल बना के बांधा जा सकता है, बल्कि लंबे तौर पर दूसरे लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की जा सकती है कि वे अपने जीवन में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दौड़ें। जो अध्याय इसमें शामिल हैं उसमें 2011 जब पहली बार इन्होंने मैराथन में हिस्सा लिया और उसका जो दर्द था और उसका रोमांच, यहाँ से यह पुस्तक शुरू होती है। तो उसके बाद अपने प्रैक्टिस की बात करते हैं, जो यूँ शुरू हुआ दौड़ का एक मुसलसल सिलसिला। उसके बाद उनका कहना था मुश्किल था पर सुट्टेबाजी को हर हाल में छोड़ना था। यानी जब वो लगातार दौड़ रहे थे, मैराथन में शामिल होने की बात थी, तो उनको ये पता था कि सिगरेट किस तरह से नुकसान करती है, फेफड़ों को मुश्किल पहुंचाती है। उसके बाद उनको दौड़ने वाले जो दोस्त मिले उनका जिक्र है कि दोस्तों के साथ लेके किस तरह से उन्होंने दौड़ने को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। फिर उनका कहना है कि मैं किताब दौड़ के सफ़े खोलता चला गया। उन्होंने लेखन में किस तरह से उस दौड़ की चीज़ों को दर्ज किया और एक चुनौती जो उन्होंने स्वीकारी, जो उनको चैन से सोने नहीं देती है। उसके बाद लोनावाला में 100 किलोमीटर का यादगार जो ट्रेल वॉक है उसका जिक्र है। एक नई प्रतिस्पर्धा का जन्म हुआ इससे, और जो नए प्रतिस्पर्धी मिले उनकी भी बात की है। बनते बनते बिगड़ी बात, 4 मिनट में टूटा ख्वाब, इसमें उन्होंने मैराथन को लेकर जो व्यतिक्रम आया था उनके जीवन में उसकी बात की है। फिर दर्द भरी पहली अल्ट्रा मैराथन की मीठी यादें। उसके बाद जुनून की आगोश में किस तरह से वे साउथ अफ्रीका में 7 कॉमरेड सुरमाओं में शामिल हुए। टाटा मुंबई मैराथन 220, एक जंग में उतरने की तैयारी, और हार और जीत के बीच था 36 सेकंड का फासला। इन अध्यायों में अपनी पूरी बात उन्होंने समेटी है। इस पुस्तक को आप एक लेखक के जीवन की दौड़
उस जीवन में मैराथन का प्रवेश और उस मैराथन के बीच किस तरह से शब्द और संघर्ष शामिल होते हैं उसके रूप में भी पढ़ सकते हैं। यह पुस्तक आपको प्रेरित कर सकती है किसी भी उम्र में स्वास्थ्य के लिए दौड़ना, स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना और अपने आप को पहचानना। आप चाहे जिस भी क्षेत्र में हों, आप किसी भी क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में भी जाके अपनी पहचान बना सकते हैं, अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। और कोई भी वक्त, कोई भी समय, कोई भी उम्र विलंबित नहीं होती, लेट से नहीं होती, उसमें कभी भी लेट जैसा शब्द नहीं होता। आप कभी से कोई शुरुआत कर सकते हैं। यह पुस्तक और इस बात का संदेश देती है। खुद से जीत का संदेश भी सुंदर चंद ठाकुर का यही है। 312 पृष्ठों में यह पुस्तक सिमटी है, जिसमें लेखक का संस्मरण है, मैराथन धावक का संस्मरण है। हिंदी में यह पुस्तक है, यह एक अच्छी बात है। बाड़ी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। 350 रुपये इसका मूल्य है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना हमें न भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक किताब के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।